मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। पूरे देश में एक मुद्दा छिड़ा हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को ठोक के अपने गाड़ी से मार के और अगर वो भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, यह नया नियम भारत सरकार ने बनाया है ताकि कोई इस तरह से कर न सके, उसके अंदर डर पैदा हो। आप देखे होंगे कि संसद से जो अंग्रेजों की 150 साल पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, यह सारे जो पुराने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे उसको बदल दिया गया है। समय के साथ बढ़ती हुई गाड़ियों की भीड़ और व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए सरकार ने सारे नियम कानून बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? इसलिए कि कोर्ट में ऑलरेडी 4-4 करोड़ केसेज पड़ी हुई हैं और उसको फैसला नहीं हो रहा है। खैर वह मेरा मुद्दा नहीं है। आज पर्टिकुलर में वर्तमान में जो आज आंदोलन चल रहा है उसके पीछे का कारण और उसका तथ्य और उसकी जानकारी हम देंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन, ठोका उसके बाद से भाग गया, पता नहीं चला। यह घटनाएं, इस तरह की घटनाएं भारत में हर साल 50,000 लोगों की जान ले लेती है। इस पे तमाम शिक्षाविद से लेकर देश के सभी बुद्धिजीवियों से परामर्श करने के बाद जो नया कानून आया है उसके तहत अगर आप छोड़ के भाग जाते हैं तो आपको बहुत तगड़ी सजा मिलेगी। अगर आप वहां रुक के और मदद करते हैं उस आदमी की, पुलिस बुलाते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई बहुत कम होगी। आपको सहायक माना जाएगा, हेल्पफुल माना जाएगा और आपको छूट दी जाएगी कि आप जानबूझ के नहीं किए हैं। लेकिन अगर आप ठोक के भाग गए हैं तो यह माना जाएगा कि आपको व्यक्तिगत दुश्मनी थी, आप अदावत बस इस काम को किए हैं। इस तरह का मान के कड़ी सजा दी गई है। लेकिन उस दूसरे पक्ष का क्या कहना है कि हम अगर रुक जाएंगे तो वहां के स्थानीय लोग जुट जाते हैं और बहुत पिटाई करते हैं, उससे हमको बचाया जाए। इसका आड़ लेते हुए यह जो यूनियन है, बस यूनियन और ट्रक यूनियन है और तमाम यूनियन है जो कमर्शियल व्हीकल के लोग हैं, वह सब लोग खासकर पश्चिम बंगाल और बिहार और अन्य प्रदेशों में चक्का जाम किए हुए हैं, गाड़ी के पहिए जला रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। यह देखने को मिल रहा है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस समय यही चल रहा है। लेकिन आप बताइए कि जज तो आप जनता है, इसमें मैक्सिमम गरीब लोग पिस जाते हैं। रात के अंधेरे में बड़ी गाड़ी वाले दारू पी के और जिस तरह से ड्राइवर चलाते हैं, इसमें बहुत सारी घटनाएं हम स्वयं देखे हैं। लापरवाह, बहुत लापरवाही, कानून का कोई डर इस देश में नहीं है और इसी कानून की कमजोरी का लाभ लेते हुए तमाम घटनाएं आए दिन सड़कों पे देखने को मिलती हैं। बड़ी गाड़ी वाले छोटी गाड़ी वाले को कुछ समझते ही नहीं है। वो जानते हैं कि हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होते हैं मोटरसाइकिल वाले लोग, इसलिए कि पूरी बॉडी खुली होती है। सबसे ज्यादा मौतें देखी जाती हैं टू व्हीलर के साथ होता है और बड़े पहिया वाले जो चारों तरफ से बंद हैं और सुरक्षित हैं, उनको कोई डर नहीं होता है। यह डर पैदा करने के लिए कानून बनाया गया है और उसकी आड़ लेते हुए आज पूरा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो पूरा विपक्ष इसको तब हवा दिया इसलिए कि कानून 15 दिन पहले बन गया। उसी समय इसको यह फैलना चाहिए और देश में इसका आंदोलन होना चाहिए। लेकिन 15 दिन बाद क्यों? राजनीतिक दलों के पास मुद्दा नहीं था, तो उनको इस मुद्दे को हवा देने के लिए वह 15 दिन बाद जितने कांग्रेस के यूनियन हैं वह धीरे धीरे माहौल बनाए हैं और इस तरह की बातें शुरू हुई हैं। उसके बाद से इसका आंदोलन का रूप ले लिया है। लेकिन अब सरकार यह कह रही है कि आप रुकिए, बताइए और
या आगे जाके भी फ़ोन करिए, ताकि वो व्यक्ति, इसमें जो 25% लोग बचाए जा सकते हैं, इसलिए कि अगर साधारण एक्सीडेंट होता है तो तमाम लोग भाग जाते हैं और भागने के साथ ब्लड रिश्ता रहता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर फर्स्ट एड उसको तत्काल अगर हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है तो इसमें 50% लोगों को बचाया जा सकता है। यह सरकार का उद्देश्य है। लेकिन इसी के पीछे यह भी है, सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि अगर कोई मदद करता है तो उसको भी मदद भी लोग नहीं करते हैं, इसलिए कि जो साइड में जाते रहते हैं, इस तरह की घटना घटती है तो मैं क्यों पचड़े में पड़ूं, अगर मैं पड़ूंगा तो हो सकता है इसमें पुलिस होगा, सब होगा, मैं गवाह बनूंगा, इससे भी लोग भागते हैं। इसको लेके यह जो परसेप्शन बना हुआ था, तो एक्सीडेंट होता था तो व्यक्ति बचते नहीं थे, मैक्सिमम स्वर्ग सिधार देते थे। सख्त कानून की जरूरत थी। देश बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, कानून बदल रहा है, लेकिन आज के डेट में वह अंग्रेजों की बनाई हुई कानून चलते रहना चाहिए। हो सकता है कि आप जितने लोग सुन रहे हैं उनके घर के भी कोई व्यक्ति इस चपेट में आ सकते हैं, और हर व्यक्ति जो सुनने वाला है वह पता करे तो उनके नात रिश्तेदार कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति मिल जाएगा जिसके साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो सख्त कानून की जरूरत। देखिए, तमाम गाड़ियां इस रोडों पे आजकल रोडें ठीक ठाक हो गई हैं। सरकार ने रोड तो बना दिया और उस पर इतने स्पीड से लोग चल रहे हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है, और उसमें उस अंदाज में डर न होने की वजह से, कोई कानून व्यवस्था न होने की वजह से तमाम दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाओं के दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो भाई, अगर आबादी बढ़ रही है, संसाधन बढ़ रहे हैं, व्हीकल बढ़ रहे हैं, तो हम 150 साल का कानून, उस समय का कानून जब किसी आम आदमी के पास साइकिल तक नहीं थी, मैंने बताऊं, अंग्रेजों का बनाया हुआ 150 साल पहले हमारे बाबा 100 किलोमीटर मुकदमा लड़ने पैदल जाते थे। उस समय बैलगाड़ी और एक्का, इसके अलावा कोई संसाधन नहीं होता था। राजा महाराजा और अंग्रेजों के अलावा कोई संसाधन नहीं था। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टू व्हीलर, तो एक साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ले लिया है और मोटरसाइकिल की जगह कार ले लिया है। आज इतने संसाधन हो गए हैं, उसके ऊपर से हर जगह जाने के लिए कमर्शियल व्हीकल भी हैं। तो कानून तो आना चाहिए। कानून थोड़ा सख्त है, लेकिन ठीक है, इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि अगर कहीं घटना घट जाती है तो लोग मार पिटाई न करें, बल्कि उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दें। यह जन जागरण बहुत जरूरी है कि कानून अपना काम करेगा, हम उसको मार पिटाई नहीं करें। अगर मार पिटाई कोई करता है तो उसके ऊपर भी FIR होना चाहिए, उसके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए, वो भी जेल जाना चाहिए। यह मैसेजिंग बहुत जरूरी है, यह भी बहुत जरूरी है। पुलिस को इसी तरह से कार्रवाई करना चाहिए और इन लोगों से आश्वासन भी देना चाहिए कि अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक रूप से मारपीट करता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाएगा। हालांकि मैंने ऐसा नहीं देखा है एक्सीडेंट में लोगों को 50,000 लोगों की एक्सीडेंट में मरने की पूरा डाटा है, लेकिन इसका डाटा जरा ड्राइवर साहब लोग बताएंगे कि सड़क पे ड्राइवर पकड़ा गया और कितने लोग मार दिए गए। ये डाटा है? यह कांग्रेस बताएगी, यह TMC बताएगी, यह RJD बताएगी, यह JDU बताएगी? जो लोग आंदोलनकारी हैं वह डाटा बताएं कि कितने ड्राइवरों को रोड पर मार दिया जाता है। भाई साहब, 100 में 99.9% ड्राइवर भाग जाते हैं, कुछ दूर आगे लगा देते हैं और गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं कि चलो पुलिस में जाएंगे, 1 साल की सजा है, और थाने से ही जमानत हो जाती है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? तो यह रोज अगर आप कहीं 50, 60, 100 किलोमीटर चले जाइए तो आपको एक एक्सीडेंट मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। आप गाड़ी ले लिए हैं, आपकी बड़ी गाड़ी है तो आप दादा हो गए। दुश्मनी भी निकाली जाती है, तमाम तरह के शिकायतें मिलती हैं कि दुश्मनी भी इसमें निकाली जाती है। तो आप क्या कहते हैं? आप कैसा अनुभव करते हैं? सख्त कानून होना चाहिए या ड्राइवरों को छूट मिलनी चाहिए? इसके लिए तय आपको करना है। कमेंट में आइए और बताइए। ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था, आपको कैसा लगा?
तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।